Hello, viewers. Welcome to the show Market Movers with Our Money, हॉट कमोडिटी सीजन 1। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे सेगमेंट के बारे में, उस सेगमेंट के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसने लास्ट 10 इयर्स के अंदर स्टेलर परफॉर्मेंस दिया है एंड ऑनगोइंग रैली कंटिन्यू है। क्या कारण है स्टेलर रन्स के पीछे, और एग्जैक्टली ये जो फंडामेंटल बूम है या बबल है और जो स्टोरी है, क्या वो आने वाले टाइम में कंटिन्यू करेगी? जी हाँ, अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हम बात कर रहे हैं नन अदर देन प्रेशस मेटल, जिसके अंदर गोल्ड एंड सिल्वर, जिसने इस साल काफ़ी असेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है और लास्ट 10 इयर्स के अंदर कंसिस्टेंटली प्रूव किया हुआ है कि इनके जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो सॉलिड देन अदर असेट क्लासेस हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। मैं कुछ फैक्ट्स एंड डेटा शेयर करना चाहूँगा इन दो कमोडिटीज़ के बारे में बिफोर मूविंग ऑन टू क्या हिस्टोरिक रन के पीछे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और कैसा मार्केट रहेगा आने वाले ईयर्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड के प्राइस अराउंड $1250 थे एन ऑन्स 2016-17 में, और अभी $4200 के आसपास है। लगभग 230% का गेन आते हुए देखा है हमने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर गोल्ड के। बात करते हैं लास्ट 10 इयर्स के अंदर 7 इयर्स गोल्ड ने परफॉर्म किया है, पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, वाइल जो 3 इयर्स थे उसके अंदर हमने गिरावट नहीं, कंसोलिडेशन आते हुए देखा है। अगर लास्ट 3 इयर्स की बात करते हैं तो 13% का रिटर्न 2023 में दिया इसने, वाइल हमने देखा 27% का रिटर्न 2024 में आया। दिस ईयर सो फार गोल्ड ने रिटर्न दिया है ओवर 60%। सीरियसली 10 इयर्स का सॉलिड रिपोर्ट कार्ड है गोल्ड का। अगर मैं मंथ वाइज भी करता हूँ, पिछले 36 महीनों के अंदर 26 महीने गोल्ड ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है एंड अल्टीमेटली जो अप थ्रस्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है। लास्ट 9 इयर्स के अंदर गोल्ड का वेरी वीक कोरिलेशन देखा गया है डॉलर इंडेक्स के साथ, क्योंकि लेटर ने भी 5 आउट ऑफ 10 इयर्स के अंदर पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं एंड डिस्पाइट द करंट ईयर ड्रॉप, it is way higher than the level seen in the 2017 which is 89। वेल 114.77 का हाई हिट करने के बाद में 2022 में जो देखा गया था, डॉलर इंडेक्स कंसिस्टेंटली वीक हो रहा है और अभी 99 के आसपास है और इस साल अब तक 8.5% का लॉस दे चुका है। वेल इन फैक्ट्स एंड फिगर से ये क्लैरिटी हो गया होगा कि गोल्ड के अंदर जो तेजी है वो अचानक नहीं आया है। ऐसा नहीं कुछ हुआ कि एग्जैक्टली शॉर्ट टर्म फैक्टर्स के चलते गोल्ड के अंदर तेज़ी आई है। अगर हम करंट ईयर के रिटर्न्स देखते हैं तो माइंड में कहीं ना कहीं ये आता है। 10 इयर्स के रिपोर्ट कार्ड एक सॉलिड रीजंस है टू बिलीव समथिंग लॉन्ग टर्म स्टोरी में चेंज आया है एंड दैट इज़ वाई गोल्ड इज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एंड जो इसका जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स। वेल अब हम मूव ऑन करते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर जो कि कभी पुअर सिस्टर ऑफ गोल्ड कही जाती थी, अभी वो नो मोर पुअर सिस्टर ऑफ गोल्ड है। इनफैक्ट इट हैज टर्न आउट टू बी मोर शाइनी देन गोल्ड दीज डेज। सिल्वर के प्राइस भी लास्ट 7 आउट ऑफ 10 इयर्स के अंदर गेन होते हुए नजर आए हैं और 3 इयर्स के अंदर हमने इसके अंदर या तो मार्जिनल गिरावट या कंसोलिडेशन देखा। यहाँ पर मैं एक फैक्ट और बताना चाहूंगा। इन 2020 जो कि कोविड ईयर था, जहाँ पर गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग के चलते 25% के रिटर्न आए थे, सिल्वर ने गोल्ड को आउटशाइन किया और सिल्वर के अंदर हमने उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 50% के गेन्स आते हुए देखे। सिल्वर हिस्टोरिकली जो कि नॉन परफॉर्मेंस के लिए साइलेंटली, स्मार्टली एंड सीरियसली इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड इंस्ट्रूमेंट दीज डेज। आफ्टर पोस्टिंग अ गेन ऑफ अबाउट 22% लास्ट ईयर, इस साल सिल्वर ने तकरीबन 111% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि गोल्ड के रिटर्न से 50% से ज़्यादा है। एंड ये जो साल है 1979 के बाद में ईयरली परफॉर्मेंस के टर्म्स में वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर है इन केस ऑफ सिल्वर। ये तो थे फैक्ट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। आइए अब समझते हैं कि हिस्टोरिक रन के पीछे क्या फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन दो असेट क्लास ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है एंड इन्वेस्टर्स को काफ़ी उम्दा रिटर्न्स दिए हैं। वेल सम ऑफ द फैक्टर्स आर सेंट्रल बैंक्स आर कंटिन्यूसली बाइंग गोल्ड साइमल्टेनियसली। हम बात करते हैं ईटीएफ की सॉलिड डिमांड है गोल्ड एंड सिल्वर की। चाइना काफ़ी मैडली बाय कर रहा है गोल्ड को। हमने इस साल देखा है ब्रॉड बेस्ड सेलिंग थी ग्रीन बैग के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमने देखा मॉनेटरी ईजिंग और अकोमोडेटिव पॉलिसी थी, जो कि हमेशा गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव होती है। सीरीज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रम्प tariff tantrum, simultaneously higher inflation and soft labor market in the United States,
and in case of India, weakening rupee are the factors supporting the gold and silver prices. There are some other factors, key factors, जिसकी वजह से हमने देखा है stellar mad move आते हुए, especially in case of silver which has outperformed gold in last couple of months. स्पेशली सिल्वर मार्केट में हमने सप्लाई स्क्वीज आते हुए देखा है। सिल्वर मार्केट लास्ट 5 ईयर्स के अंदर डेफिसिट में रहा है और डेफिसिट का जो क्वांटम है वो 110 से 120 मिलियन ऑन्सेस पर ईयर का है, क्यूमुलेटिव जो कि हो जाता है अराउंड 600 मिलियन ऑन्सेस, जो कि सिल्वर के एनुअल प्रोडक्शन के तकरीबन 70% के बराबर है। बता दें सिल्वर का एनुअल प्रोडक्शन जो रहता है अराउंड 850 मिलियन ऑन्सेस का रहता है। करंट ईयर की बात करें तो ऐसा लगता है जिस तरीके से सॉलिड डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें या हम एक्सचेंज पे डिलीवरी की बात करें, जो डेफिसिट है सिल्वर का इस साल 180 से 200 मिलियन ऑन्सेस का रह सकता है, विच इज़ वे हायर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली। एंड दिस इज़ नॉट द ऑल। नेक्स्ट ईयर ऐसा प्रोजेक्शंस है कि जो डेफिसिट है इट कुड वाइडन टू 300 मिलियन ऑन्सेस, जो कि अल्टीमेटली सिल्वर को एक स्पार्किंग रैली दे रहा है दीज डेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो डेफिसिट है दैट इज नॉट लाइकली टू चेंज इन कमिंग ईयर्स एज वेल। इट मीन्स जो डेफिसिट है वो मल्टी ईयर के लिए कंटिन्यू करेगा। अगर कंटिन्यू होता है तो वी कैन अज्यूम वेयर द सिल्वर प्राइजेस विल बी गोइंग फॉरवर्ड। गोल्ड सिल्वर की जो इन्वेंट्री है हमने देखा है वर्ल्ड के की एक्सचेंजेस के अंदर श्रैंक हुई है। उसके पीछे मेन कारण है इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, दे आर ऑप्टिंग फॉर फिजिकल डिलीवरी, नॉट सेटलिंग दिस टाइम विद कैश सेटलमेंट, जिसकी वजह से हमने देखा है ह्यूज जो डिमांड है डिलीवरी का वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक्सचेंजेस माइनर्स पर प्रेशर बना रहे हैं। इंडस्ट्रियल ग्रेड जो कि डिलीवरी होती है एक्सचेंज पर, उसके प्रोडक्शन को रैंप अप करें टू मीट द इंक्रीमेंटल डिमांड। क्योंकि यहाँ पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए एनुअल प्रोडक्शन तो सिल्वर का 850 मिलियन ऑन्सेस है, और जो डेली का ट्रेड जो सिल्वर का होता है एक्सचेंज पर, की एक्सचेंज मिलाकर शंघाई, एलबीएमए एंड कॉमेक्स, टिपिकली जो होता है वो मोर देन 2 बिलियन ऑफ ऑन्सेस है। सो वी कैन सी किस तरीके से डिमांड और ट्रेड का जो डेली का टर्नओवर है उसमें कितना गैप है। सिल्वर का केस काफ़ी सीरियस हो जाता है क्योंकि सिल्वर की डिमांड पैराबोलिक राइज हो रही है, स्पेशली डेटा सेंटर से, ग्रीन एनर्जी से, पावर हाउसेस से एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G एंड मच मोर। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग, एक चीज़ और ऐसी है जो कि मे बी 2026 में गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है। लाइकली अपॉइंटमेंट ऑफ कैल्विन हेसेट एज अ न्यू फेड चेयरमैन, जो कि रिप्लेस कर सकते हैं जेरोम पवेल को मई 2026 में। यहाँ पर एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, कैल्विन हेसेट हैं वो ट्रम्प साहब के स्ट्रॉन्ग अलाय हैं, जो कि मोर अकोमोडेटिव स्टांस को सपोर्ट करते हैं। अगर इस हॉट चेयर को वो संभालते हैं तो सर्टेनली जो रेट कट का सिनेरियो है वो मोर अग्रेसिव देन नाउ देखने को मिलेगा, विच विल पॉप अप द प्राइजेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। वी होप आज के सेशन से क्लैरिटी आया होगा, जो गोल्ड एंड सिल्वर का रन है वो कोई बबल नहीं है, एंड 10 इयर्स का सॉलिड परफॉर्मेंस अपने आप में एक प्रमाण है कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं फंडामेंटल साइड में। दैट इज़ वाई दीज टू प्रेशस मेटल्स आर आउटशाइनिंग एंड become a love of every household in the world, not only household, even investors and central banks too। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड मार्केट मूवर्स विद आर मनी सीजन 2 में हम नेक्स्ट हॉट सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, वो है बेस मेटल्स, कॉपर एंड जिंक, जिन्होंने भी हिस्टोरिक हॉट परफॉर्मेंस दिया है। तो उनके पीछे क्या कारण है उसको जानने की कोशिश करेंगे। Until then, stay tuned with us. Thank you.